बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 17 मार्च 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं रिव्यू कि कल के डेटा के बेस पे था क्या हमारा व्यू। तो दोस्तों व्यू यही था कि क्योंकि इन्होंने बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लॉन्ग्स बाय किए हैं स्मार्ट मनी ने, तो वो एक बार मार्केट को पॉजिटिव जरूर लेके आएंगे। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि सेल साइड का ही हम ट्रेड लें। सो क्योंकि ओवरऑल डेटा जो था वो बियरिश था, उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली थी और उम्मीद यही थी कि फर्स्ट हाफ में ये काम होगा अर्ली आवर्स में। हालांकि इन्होंने थोड़ा बहुत सा डिले ज़रूर किया, 11 साढ़े 11 के आसपास आई थिंक लेके आए मार्केट को ऊपर। एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा जल्दी आएगा, लेकिन सारी चीज़ें ये पत्ते इतनी जल्दी अगर रिवील होने दे तो ये स्मार्ट मनी नहीं कहलाएंगे। तो लेकिन ये मार्केट को लेके आए ऊपर और इन्होंने वहाँ पे माल डिस्ट्रीब्यूट किया और उसके बाद बाज़ार को जिस तरीके से नीचे लेके आए वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जो व्यू शेयर किया था आपको कि बाज़ार ओवरऑल नीचे ही है और शॉर्ट सेलिंग का ही ट्रेड देखूंगा मैं, ये शेयर किया था आपके साथ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को बेनिफिट हुआ होगा। एक सर ने अपना स्क्रीनशॉट भी भेजा 60,000 प्लस का, आज उन्होंने M2M बनाया जस्ट बाय वॉचिंग द फ्री वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग लाइक कर रहे होंगे। जिस दिन व्यू गलत होता है उस दिन ट्रोल्स तो बहुत सारे मैसेज भेजते हैं। आज मेरे ख्याल से आप लोग को अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए कि आपके मैसेज कहीं ज़्यादा हो सकते हैं उनसे, और आशीर्वाद के तौर पे प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का डेटा देखते हैं। रिटेलर फिर से बुलिश हो गया है। DIs ने थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की है ऐसा लगता है आज, और FIs ने आज भी सेलिंग तो करी लेकिन बड़ा वॉल्यूम नहीं मुझे देखने को मिल रहा। और प्रोज पूरे जोश में जश्न मना के अच्छे से बियरिश होके गए हैं। कल है एक्सपायरी, ये रखना है हमें याद। तो अब डेटा एक बार रिव्यू करते हैं। तो रिटेलर के जो लॉन्ग्स हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो रिटेलर एक्चुअली यहाँ पे देखूँ तो पूरी तरीके से इनके ट्रैप में आ नहीं रहा है। ये लॉन्ग्स बढ़ने चाहिए, ये लॉन्ग्स बढ़ नहीं रहे हैं। और देखिए आज शॉर्ट क्लोज हो गए, लेकिन अभी भी 36,000 37,000 शॉर्ट्स होल्ड करके बैठे हैं DIs। FIs का देखें तो उन्होंने आज कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, कुछ शॉर्ट्स भी ऐड किए। नेट सेलिंग उनकी 399 कॉन्ट्रैक्ट की, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी उनके 18,500 कॉन्ट्रैक्ट जो है 18,600 कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी लॉन्ग है। प्रोज को देखें, लॉन्ग भी क्लोज हुआ, शॉर्ट बहुत छोटी क्वांटिटी में, लेकिन नेट सेलिंग आई है उनकी, तो वो अब नेट बेसिस पे 8,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। कॉल में देखते हैं, पूरा गेम अभी लगता है कल की एक्सपायरी का दो चीज़ों की बेस पे होगा, और वो है कॉल और पुट। तो कॉल तो रिटेलर ने आज भर ली, जो यहाँ पे तो पूरी तरीके से फंस रहे हैं रिटेलर्स। तो देखिए आज भी बाइंग मारी है अराउंड 40,000 कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको सेल करके गई ओनली स्मार्ट मनी। तो FIs के पास अभी भी कॉल्स हैं। और प्रोज कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, 2 लाख प्लस की सेलिंग है कॉल्स में, और कल इनकी पावर है 10 टाइम्स। अगर आप लोग वीडियो देखते आ रहे हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि थर्सडे के दिन, यानी जो भी एक्सपायरी का दिन होता है, एक्सपायरी वाले दिन हमेशा प्रोज होते हैं HNIs, इनकी पावर हो जाती है 10 गुना। तो ये जो इन्होंने यहाँ पे दिखाया है गेम, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और अपोजिट में बैठा कौन हुआ है लूज करने के लिए? वो बैठा हुआ है मेनली रिटेलर। और पुट की बात करते हैं दोस्तों, तो पुट में भी रिटेलर ही बैठा हुआ है। अपोजिट कौन बैठा हुआ है? स्मार्ट मनी। देखिए ये दोनों आज बाइंग करके गए हैं पुट के अंदर। आज भी बब्बर शेयर हमारे सेल करके गए हैं, और इसी के साथ ये बल्ला उठा दिया है। मैंने बोला था आपको कि ये आज नहीं तो कल ये दिन आएगा, ये 2 लाख के ऊपर इनकी पुट राइटिंग का नंबर जाएगा। तो आज पुट राइटिंग इन्होंने 2 लाख के ऊपर कर दी है, और स्टेडियम में पूरी गड़गड़ाहट के साथ तालियों की पूरा गेम इनका सेट हो गया है। चलिए स्टॉक फ्यूचर देखते हैं। यहाँ पे कोई रोक नहीं है इनको, कोई रोक सके, किसी के अंदर दम हो तो वो रोक ले इनको बाइंग करने से। आज भी बाय करके गए हैं। गड़बड़ यही है दोस्तों, मैं बार बार बताता हूँ कि जब भी रिटेलर लॉस में आता है, वो फंसता कैसे है? वो लॉस में एवरेज करता है। ये सिंपल मिस्टेक है जो वो लगातार करता है। वो स्टॉप लॉस लगाने के बजाय वो कहता है चलो नीचे और बाय करते हैं। वो और बाय करते 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 ये 6,18,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं।
चलिए अब नीचे देखते हैं और एफ को देखते हैं। देखिए एफ आज भी 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल करके गए हैं। प्रोज को भी कुछ समझ आ रहा है कि भैया निकल लेना चाहिए, 3 दिन का ट्रेंड उनका भी गड़बड़ जा रहा है। और देखिए यहाँ पे कॉल्स देखिए, अब जो लोग मंथली कॉल्स में काम करते हैं या ऑप्शंस में काम करते हैं स्टॉक्स के, अब दिन बचे हैं बहुत कम एक्सपायरी में, और प्रीमियम इतनी तेज़ी से डिके होने वाला है कि आप लोग को पता भी नहीं लगेगा। आप सांस लोगे और छोड़ोगे और आपको प्रीमियम डिके दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होकर के मेरी एडवाइस यही रहेगी, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं स्टॉक्स की, चाहे वो कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो, किसी भी एक्सवाइजेड स्ट्रेटजी पे करते हो, बेटर ये रहेगा कि अगले महीने की कॉल और पुट में ट्रेडिंग करो, या साथ के साथ आप अगर कॉल बाय कर रहे हो तो आगे की कॉल सेल कर दो, पुट बाय कर रहे हो तो आगे की पुट सेल करो। कुछ ना कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालो कि आप डिके से बचो, नहीं तो ये आपको स्टॉक बढ़ते हुए दिख जाएगा, कॉलें नहीं बढ़ेंगी। और पुट सेल कर रहे हैं अभी भी, देखिए उसका अपोजिट एक्शन किया प्रोज ने। तो गेम तो क्लियर दिख रही है, लेकिन अभी कुछ कैच बाकी हैं जो हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। करमचंद की गाजर हमने आज भी रखी हुई है, हमारा गाजर मोड जो है वो ऑन है। तो देखिए आज भी एफ आईज बाइंग करके गए ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें SBI कार्ड्स का ब्लॉक भी इंक्लूडेड है। तो वो अराउंड कोई 4200 करोड़ बता रहा है, कोई 8600 करोड़ का बता रहा है। तो अगर वो ब्लॉक इसमें से एलिमिनेट कर दे तो नेट सेल आता है तब भी। सो ये प्रेशर तो है ही यहाँ पे। और निफ्टी में देखिए क्या चल रहा है गेम, यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हुआ है, हालांकि प्रीमियम अभी भी बना हुआ है, दैट इज सरप्राइजिंग। ऑप्शन चेन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन खोल के देखते हैं, वहाँ डेटा आ जाएगा। अब आ जाएगा। कुछ डेटा में गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि एट द मनी और उसकी जो लाइन आती है आज वो नहीं देखने को मिल रही मुझे। स्पॉट क्लोजिंग हुई है हमारी 14,700। तो देखिए 14,700 कहाँ है, ये रहा। तो ये देखिए कॉल राइटिंग जो आज हुई है वो दबा के हुई है 14,800 पे। तो ये बनेगा कल के लिए हाथी ब्रांड रेजिस्टेंस। तो इसको तोड़ना इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि ओवरऑल देखिए ओवरऑल इसका ओपन इंटरेस्ट जो है 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। अकेले आज ही BTST हुआ, चेंज इन हुआ है कितना, STBT हुआ आई वुड से 35,000 कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है ऑप्शन सेलर्स में। और सेलिंग कौन करके गया आज कॉल्स की, वो करके गए हैं नन अदर देन प्रोज। तो प्रोज की सेलिंग है ये प्योरली। उसके बाद 14,900 अगला लेवल है। और ध्यान दीजिए आप, इनके पास अच्छा खासा एक लेवल था, माफ़ कीजिएगा, इनके पास अच्छा खासा एक लेवल था अवेलेबल 15,000 का। 15,000 पे ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट्स भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी राइटिंग नहीं इन्होंने करी। इन्होंने कहा यार क्या 10-12 रुपये कमाने हैं, कम से कम ये पैसा तो कमाएं, 48-50 रुपीज़। तो यहाँ पे ये सेलिंग करके कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है इनका। और रिटेलर देखिए, जो भी पुट सेलिंग दिखेगी आपको वो रिटेलर के एंड पे ही है मोस्टली, दूर दराज तक बैठे हुए हैं। तो कोई सपोर्ट नहीं दिख रही है टू बी ऑनेस्ट नीचे की तरफ। तो सपोर्ट हमारे को ढूंढनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सपोर्ट के लिए हमें टेक्निकल लेवल्स ही देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन चेन में तो कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है। सो यहाँ पे भी देखिए 34 to 45, यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम रह गया। और यहाँ पे भी देखिए लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ है।
और यहाँ पे इनका कॉन्फिडेंस, ये अब ध्यान देने वाली बात है कि थोड़ा सा मार्जिन लेके चले हैं प्रोज। इस बात को हमें समझना होगा दोस्तों कि निफ्टी में तो इमीडिएट सामने के लेवल पे ही सेलिंग करी उन्होंने, लेकिन यहाँ पे उनको लगा कि हमें थोड़ा दूर की लेवल पे सेलिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारे पास मार्जिन बचे, थोड़ा बफर लेके गए हैं। पुट साइड में अगेन ये जो पुट सेलिंग हुई है या ये रिटेलर के द्वारा की गई है, और ये सर्टेनली बिल्कुल ये कोई खास सपोर्ट का काम नहीं करेगी। सपोर्ट लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है 34,000 का, जो जिसको बाजार एक बार हो सकता है रेस्पेक्ट करे कल। लेकिन अगर वो लेवल टूटने के बाद अगर नीचे ही रह जाता है बाजार, तो फिर तो बड़ा टफ होने वाला है। नेक्स्ट वीक में भी हमने चेक कर लिया, जो कि मंथ एंड एक्सपायरी है, और हमारे को ऐसा कुछ क्लू दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा गेम नहीं दिख रहा है। तो हम अप्रैल भी चेक कर लेते हैं, फिर निफ्टी भी चेक करेंगे, डोंट वरी। अप्रैल में तो कुछ नहीं है दोस्तों बैंक निफ्टी में। वापस जाएंगे निफ्टी की तरफ। एक बार डिकोडिंग पूरी करेंगे दोस्तों, टेंशन नहीं है कोई। तो यहाँ ये 15,000 में मंथली में ठीक ठाक कॉल राइटिंग करी है देखिए, जबकि कल की एक्सपायरी में उनका कॉन्फिडेंस 14,800 पे है। यहाँ पे मंथली एक्सपायरी में उनका ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो 15,000 पे है। यानी अगले वीक में भी वो इजीली 15,000 के ऊपर जाए बाजार, ऐसा नहीं लग रहा। इतना कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं राइटिंग करके। और अप्रैल में भी चेक कर लेते हैं। एक्चुअली निफ्टी में ज़्यादा खेलते हैं ये लोग अप्रैल मतलब नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स में मोस्टली। कॉल साइड पे तो कुछ नहीं है, पुट साइड में कहीं कोई बैठा है तो देख लेते हैं। सरप्राइजिंगली थोड़ी सी यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा है मुझे 14,300 में। ओके, तो इसका मीनिंग हो सकता है ये एक्यूमुलेट कर रहे हो आगे के लिए पुट, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाइंग तो सारी यही कर रहे हैं। चलिए दोस्तों कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने से पहले फटाफट पढ़ेंगे डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। Keep stop loss in system and tell world market should not have opposite and watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies हमारा मंत्र है दोस्तों, अर्निंग इज हिडन इन लर्निंग। और 21 मार्च इसी संडे को है वेबिनार। आप मुझे पेमेंट मोड्स सभी तरह के हैं, इंक्लूडिंग अब क्रेडिट कार्ड भी ऐड किया है, तो क्रेडिट कार्ड के स्पेसिफिक लिंक के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitdhamija1@gmail.com पे। और भी वेबिनार की डिटेल चाहिए उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं मुझे, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की हुई है, और टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की हुई है, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी, और ट्विटर हैंडल है अमित धमीजा 1। चलिए दोस्तों कंक्लूड करने का टाइम आ गया। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है, अब डेटा तो बियरिश है, आपको दिख रहा है, सारी बातें ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। पहली चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि आज है फेड की मीटिंग। अब फेड की मीटिंग का क्या आउटकम आएगा, उसके बेसिस पे भी मार्केट में इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि डाउ के फ्यूचर्स या तो बहुत ऊपर निकल जाएंगे या बहुत नीचे निकल जाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हालांकि कुछ ना कुछ फेयर असेसमेंट तो एफआईज को रहा होगा इसके बारे में कि भैया फेड की मीटिंग में क्या आ सकता है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग या तो बुलिश जाना चाहिए था या बियरिश जाना चाहिए था, लेकिन वो गए माइल्डली बियरिश। अब ये यहाँ पे इन्होंने बियरिश पोजीशन बहुत ज़्यादा क्यों नहीं ली, अब बियरिश थे इतने तो अच्छी खासी बियरिश लेनी चाहिए थी, नहीं लेके गए, तो इसका क्या मीनिंग है। दूसरा,
कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा दबा के है प्रोज की, यानी 14,800 के ऊपर नहीं खुलता। अगर बाजार ऊपर खुल के अगर टिकता है तो वहाँ पे अनवाइंडिंग दिखेगी। अगर ऊपर नहीं खुलता और नीचे रहता है तो बड़ा मुश्किल होगा फर्स्ट हाफ में उस लेवल को तोड़ना, तो वो फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन जाएगा, क्योंकि वो पेट्रोल नहीं, वो तो इलेक्ट्रिक कार बना के बैठे हुए हैं इस समय। जैसे एक मेरे फ्रेंड ने अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया कि अब जो स्मार्ट मनी है उनके पास फुल चार्ज हो चुकी है बैटरी बियरिश डेटा के साथ, और वो इलेक्ट्रिक कार में बैठे हुए हैं। आज जो बुलिश था वो 50 रुपये का पेट्रोल 50 रुपये ही चलना था, घूम फिर करके वापस ही आना था, वो आपको बताया था, वो हुआ। लेकिन कल के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा बियरिश ट्रेड नहीं लिया है, जबकि प्रोज का काफ़ी ज़्यादा बियरिश है, और कल के दिन हो जाते प्रोज काफ़ी ताकतवर। तो एटलीस्ट फर्स्ट हाफ शुड रिमेन बियरिश, दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाती है, एक चीज़ दोस्तों टेक्निकल के हिसाब से ये भी देखिए कि लगातार जो है ना बाजार वो नीचे नीचे आ रहा है पिछले 4-5 दिनों से, और लगातार काफ़ी रेड कैंडल्स बन गई हैं। तो जब भी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाती है ना, तो फिर वहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस होता है। उसको चाहे आप टेक्निकल बाउंस बोल लो, या वैल्यूएशन हंटिंग बोल लो, या स्टॉप लॉस हंटिंग बोल लो, तो एक बाउंस बैक आ जाता है। तो अगर कहीं खुल गई बहुत ज़्यादा गैप डाउन, तो मैं अवॉइड करूँगा शॉर्ट साइड का ट्रेड, क्योंकि तब प्रॉफिट बुकिंग आने का बहुत अच्छा चांस दिखेगा इन सबको जो ये सेल करके गए हैं। अगर इनको ऑलरेडी कल गैप डाउन मिल गई तो इनको नीचे जोर लगाने की क्या ज़रूरत है, ये सिंपली प्रॉफिट बुक करेंगे, राइट। तो हम लोग को क्या करना है, मैं एटलीस्ट क्या करूँगा, बहुत बड़े गैप डाउन में तो मैं अवॉइड करूँगा शॉर्ट साइड जाने में। हालांकि हाँ, अगर 34,000 बैंक निफ्टी टूटता है और उसके नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो एक सर्टेनली मुझे लगता है कि सेल का अच्छा ट्रेड वहाँ पे बनेगा, क्योंकि 34,000 का लेवल जो है वो एक अच्छी सपोर्ट की तरह देखा जा रहा है। सो टेक्निकली भी हमें देखना पड़ेगा साथ में कि भैया अगर फ्री फॉल है तो फिर फ्री फॉल है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, चाहे कुछ भी हो, हमें अगर थोड़ा सा भी प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन मिलेगा तो मैं एटलीस्ट सेल साइड का ट्रेड कल देखने वाला हूँ, अनलेस की गैप डाउन बहुत ज़्यादा, मतलब 1.5-2% गैप डाउन खुल गई निफ्टी बैंक निफ्टी, तो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं तो शॉर्ट साइड का ट्रेड देखने वाला हूँ। और सेकेंड हाफ में या इवन 1 घंटे के बाद भी, क्योंकि ये लोग कभी भी गेम चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद मैं तैयार रहूँगा अगर ये कभी रिवर्सल दे दें तो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट्स में आ सकती है कभी भी। क्योंकि रिटेलर का माइंडसेट, अगर बिल्कुल रिटेलर भी सेल करने लग गया, कल इन्होंने फर्स्ट हाफ के पहले आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, इनका पता नहीं लगता कब इनका टारगेट पूरा हो जाए, और वहाँ से ये यू टर्न घुमाते हैं मार्केट को। तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है एक यू टर्न आने की कल ऊपर की साइड का। अगर बाज़ार पहले नीचे जाता है तो एक पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ आने की। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ट्रेल करना। तो मैं ट्रेल करता जाऊँगा अपने शॉर्ट्स को, और जब मेरा वो सौदा कट जाएगा तब मैं देखूंगा कि भैया अब लॉन्ग साइड की तरफ किसी अच्छी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो मैं लॉन्ग जाने के लिए भी सेकंड पार्ट में रेडी रहूँगा एज पार्ट ऑफ माय सेकंड ट्रेड। तो ये दोस्तों मेरा व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ज्वाइन बटन भी ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत जल्दी एक ज्वाइन बटन यानी प्रीमियम मेंबर्स के लिए वीडियो भी रिलीज़ करने वाला हूँ, उसमें भी कई सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, वेबिनार दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक नहीं एनरोल किया, लास्ट मिनट तक वेट ना करें। उम्मीद है इस बार टाइम से पहले ही सीट सारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो डोंट डिले, ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।